तो स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान कॉफी पर कुरुक्षेत्र के पहुंच चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं एम्बेसडर दीपक बोरा साहब का। दीपक साहब, सर बहुत स्वागत आपका। दो सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी जी, संजीव चौगांवकर साहब के साथ बहुत स्वागत सर आपका भी। राहुल गांधी का भाषण हम तीनों ही बड़ी तल्लीनता के साथ सुन रहे थे और जब वो अपने आप भाषण खत्म कर रहे थे, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा, वो इतने फुल ऑफ एनर्जी थे, उनके हाथ फिस्ट सब चल रहे थे, दो चार कदम भी उन्होंने चहलकदमी भी कर ली। मतलब आज जो वो बोल रहे थे वो उनको वो पूरी कन्विक्शन के साथ बोल रहे थे। ये देखकर तो हम कह ही सकते हैं, सवाल ये कि उनकी कन्विक्शन से जो बातें निकली वो कितनी कन्विंसिंग हैं। तो इसका जवाब अब हम आपको लेते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे टॉकिंग पॉइंट्स दिए सर आज बात करने के लिए। तो मैं एक एक करके शुरू कर रहा हूं बस जल्दी से, ताकि और भी बहुत भाषण हुए हैं, प्रियंका गांधी का भी, अखिलेश यादव का भी, टाइम मिलेगा तो सबकी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का जो पहला कोर आर्गुमेंट था वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री की इमेज को चमकाने के लिए एक पीआर एक्सरसाइज थी। इसका मकसद पाकिस्तान को दंड देना, पाकिस्तान को सजा देना नहीं था, वरना आप 6-7 मई की रात को 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ को यह नहीं कहते, भारत के डीजीएमओ से यह ना कहलवाते कि अब तुम हमला मत करना। आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपने किसी को मुक्का मारा तो वो पलटवार नहीं करेगा? तो ये सरेंडर था, वर्ड उन्होंने यूज किया, सरेंडर। सर एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। कॉफ़ी भी बड़ी मज़ेदार है, चाय भी बड़ी मज़ेदार है, और कुरुक्षेत्र तो आप यहाँ क्रिएट कर देते हैं। फिर हमारे दो सहयोगी हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा। पहली चीज़ बताना चाहता, 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ जिन्होंने ये कहा है कि हमारे डीजीएमओ ने क्यों उनको फ़ोन किया। आपको याद होगा जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक भी हमने की थी, तो हमने उनको बताया था कि हमने ये किया। बाद में कुछ देर तक पीएम साहब ने अनाउंस नहीं किया, उन्होंने जर्नलिस्ट को बुला रखा था उनके दफ्तर के बाहर बैठे के, रुकिए पहले हम उनको इतला कर दें कि हमने ठोका है। उनको मालूम नहीं था। सर ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होती है कि हमने क्या कहा था हमारे डीजीएमओ, देखिए हमने आपके आतंकी हमलों को उड़ाया है, आपकी सेना के ठिकानों पे हमला नहीं किया, सिविलियन पे नहीं, तो आप रिटेलिएट मत करिएगा। वो बेवकूफ़ लोग हैं, हम ज़बरदस्त रिटेलिएशन करेंगे। अरे मुझे क्यों बता रहे हो, कुछ ही घंटों में आप रिटेलिएट करोगे तो मैं तो तैयार हो जाता हूँ। सो दैट वॉज अ वेरी मैच्योर थिंग, क्योंकि 1 जनवरी को हम एक्सचेंज करते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट। क्या वो भी हमारी कमज़ोरी है? ये तो दोनों देशों के बीच में होता है। और जो उन्होंने हमको लिस्ट देते हैं वो चोरी करते हैं, सच नहीं बताते। हम तो हमेशा सच बताते, हमारा तो सत्यमेव जयते होता है। तो आज इन्होंने जो जिक्र किया है मिलिट्री इश्यूज का, अच्छा इनकी आईएमए की ट्रेनिंग कब हुई थी सर? ये फौज में कब थे? आपको मालूम हो तो मुझे बताइए। उन्होंने ये कह दिया कि दिस गवर्नमेंट नोज नथिंग अबाउट वॉरफेयर। अच्छी बात। सो लेट मी जस्ट देन से समथिंग एल्स, मे आई जी। जो एक बार मैंने एक हमारा आतंकिस्तान जो पड़ोसी है उसके जनरल को एक डिनर पे कहा था, एंड लेट मी रिपीट इट फॉर यू। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने जाते वक्त उनसे ये कहा था, सर बिकॉज वी सफर्ड, माय फैमिली सफर्ड इन 62 एंड अगेन बाद में जब हुआ था ये जंग कारगिल का, तो मैंने उनसे यही कहा कि यू नो नथिंग अबाउट टैक्टिक्स, यू नो नथिंग अबाउट वॉरफेयर, यू नो नथिंग अबाउट वेपन्स, यू नो नथिंग अबाउट फाइटिंग, अदर देन दैट यू आर अ ग्रेट जनरल। वो बड़ा नाराज हो गया मुझसे। ये इनको क्या क्या मालूम है इसके हिसाब से? अब आप बताइए कि क्या इन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी पढ़ी है, इन्होंने कौन से टैक्टिक्स पढ़े, इनको कौन सा वॉरफेयर के बाद, कौन से हथियारों के बारे में। बट ठीक आर्गुमेंट, मैं उनके आर्गुमेंट को आगे ले जा रहा हूं, जो उन्होंने कहा उसी को आगे। उन्होंने कहा आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आप हमला करोगे और वो जवाब नहीं देगा? लॉजिक। फिर उन्होंने कहा कि आपने अपने पायलट्स के, एयरफोर्स के हाथ बांध दिए कि तुम उनके एयर डिफेंस पे हमला नहीं करोगे, तुम उनके मिलिट्री ठिकानों पे हमला नहीं करोगे, क्योंकि हमने जंग नहीं करनी है उनके साथ। तो जंग तो हो ही गई थी जब आपने हमला कर दिया, लेकिन क्योंकि हमारे पायलट्स के हाथ बंधे हुए थे तो जहाज गिरने थे और जहाज गिरे। इसमें उन्होंने उदाहरण यूज किया जो इंडोनेशिया के डिफेंस अटैचे थे, जो उन्होंने बात की थी कि हमारा कंस्ट्रेंट था ये पॉलिटिकल डायरेक्टिव कि आप उनकी मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज नहीं करेंगे। सो आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं? देखिए 2-3 बातें। एक तो जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री की पीआर एक्सरसाइज है, और अगर राहुल गांधी जी ऐसा मानते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ बहुत पॉजिटिव निकला। क्योंकि पीआर एक्सरसाइज क्या होती है, कुछ अच्छा बताया गया, कुछ अच्छा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर यदि केवल पीआर एक्सरसाइज के लिए किया गया ऐसा नहीं है ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वो प्राइम मिनिस्टर ने यदि पीआर एक्सरसाइज के तौर पर यूज किया तो इसका मतलब कुछ अच्छा हुआ होगा। किसके लिए? देश के लिए। और किस? प्राइम मिनिस्टर के लिए, देश के लिए। प्राइम मिनिस्टर और देश को आप अलग अलग से नहीं देखेंगे जब लड़ाई हो रही है, वो तो देख रहे हैं। नहीं, वो भी उस तरह से नहीं, वो पीआर एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर को कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि डीजीएमओ की बात और वॉक को लेकर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के सिस्टम में
बात मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सवाल भी होता है सरकार से भी कि जब आप कहते हैं कि डीजीएमओ ने ये कर दिया, तो हिंदुस्तान, सर भी बता सकते हैं, सर ज़्यादा जानते हैं उस बारे में, कि हमारी इस पूरी की पूरा सिस्टम पॉलिटिकल लीडरशिप पर डिपेंड करता है। तो जब जो वहाँ पर भी इंडोनेशिया में भी जो कहा गया, मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं हुई। पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है हमारी कि हमें कहाँ तक जाना है, क्या करना है, उसे कैसे करना है, ये आर्मी को करना होता है। गलत कर रहा हूँ सर? Absolutely. टारगेट आपको बताना है, आपको कैसे करना है। जैसे रजत शर्मा जी कहें कि भाई हमें इस चैनल पर ये काम करना है, अब हाउ टू एग्जीक्यूट, इट्स योर ड्यूटी। तो ये फर्क है, कांस्टेंट कोई नहीं है। सरकार ने कहा, ये आपको मैं कारगिल में बताता हूँ। कारगिल में वाजपेयी जी ने कहा कि हमें एलओसी क्रॉस नहीं करनी है, उसको क्रॉस किए बिना लेकिन हमें वहां पर जीतना है कारगिल को। तो यदि वो क्रॉस किए बिना कैसे करना है, ये एयरफोर्स को देखना है, ये हमारे सेना को देखना है। तो इसलिए ये बार बार कहना कि पॉलिटिकल कंसेंट कोई है ही नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है ना कि मुनीर साहब ही डिसाइड कर देंगे और फिर शाहबाज शरीफ को आपको ये मतलब आपको तो सेना को फ्री हैंड देना चाहिए था कि यहाँ भी मारो और फिर वो जवाब दे तो ठोको। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि कोई बंधन नहीं है हमारी तरफ और जब कहती है कि भारत सरकार ने कहा कि हमने फ्री हैंड दिया, तो फ्री हैंड का मतलब ये है कि जो हमने कहा है उसे आप फ्री हैंड तरीके से जो भी कर सकते हैं वो करें। टारगेट हैज टू अचीव, दिस इज द। मैं आपका सर कुछ गलत बात बोली है मैंने? नहीं, लेकिन मैं आपका इस पर जो एक लाइन की जो आपका एनालिसिस है वो जानना चाहता हूं। ये आरोप की सेना के हाथ बांध दिए थे मोदी जी ने, क्या ये सही है? नहीं, मुझे लगता है पूरी तरीके से राहुल गांधी का जो आंकलन है पूरी तरीके से गलत है। और राहुल गांधी का ये भी कहना बहुत पूरी तरीके से गलत है कि ये पीआर एक्सरसाइज थी। देखिए 70 साल का अगर इतिहास देखें या 5 दशक के बाद पहली बार भारत ने बताया कि भाई अब वो भारत नहीं है कि आप एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। भारत ने बताया कि भाई आप हमें तब उंगली उठाओगे तो हम आपका हाथ उखाड़ देंगे पूरा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है। आज जो भारत की छवि दुनिया में बनी है, चाइना को भी एक संदेश चला गया पाकिस्तान के माध्यम से, बांग्लादेश को गया है, अमेरिका को गया है और रशिया तो दुनिया के सभी ताकतों को गया है कि भारत वैसा नहीं है कि आप भारत के घर में घुस के मांगोगे तो भारत आपको डोजियर भेजेगा, अमेरिका से गुहार लगाएगा। भारत किसी से नहीं पूछेगा, आपके घर में घुस के मारेगा, फिर दुनिया में आपके पीछे कोई भी खड़ा हो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। हम किसी की परवाह नहीं कर रहे, किसी की परवाह नहीं करते। ये बहुत दुनिया में कोई भी देश युद्ध को अपनी पीआर एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करने की रिस्क नहीं ले सकता। कोई देश, अमेरिका भी हो, रूस भी हो, कोई भी ताकतवर से ताकतवर गोल्स ही होंगे। हाँ, स्ट्रेटेजिक गोल्स होंगे, उसके नतीजे जो है वो पीआर एक्सरसाइज में एनकैश किए जा सकते हैं। ये इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही है। दुनिया का कोई जंग लड़ा नहीं जाएगा अगर लड़ने से पहले आपको पता लगे खर्चा उसका कितना होगा, इन मनी एंड ट्रेजर, इन ब्लड, कितनी जाने जाएंगी, कोई लड़ेगा नहीं। तो इसलिए कहना कि ये पीआर एक्सरसाइज के लिए हम लड़ रहे हैं, सब क्षमा कीजिएगा, फौजी परिवार से संबंध रखता हूं, पठान का बेटा हूं, एरंट नॉनसेंस, ये चीजें नहीं कही जाती है सर। कल से तो बहुत सारा विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई जंग, रक्षा मंत्री ने कहा जंग हमारा उद्देश्य नहीं था, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं था उद्देश्य, जंग ही उद्देश्य होना चाहिए था। पीओ के लेते जाके नहीं सर, ये सर पीओ लेके उसके बाद इनको भेज देते वहां एडमिनिस्टर करने के लिए। इट्स वेरी इजी टू से दीज थिंग्स। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? मैंने अपने जीवन में, अपने डिप्लोमेटिक करियर 52 इयर्स एंड काउंटिंग, देशों को टूटते हुए देखा है सर। इट बिगैन विद पाकिस्तान, आपको याद होगा। इट बिगैन, आई हैव सीन इट इन एरिट्रिया, इथियोपिया, आई हैव सीन इट इन सुडान सर, जहां मैं रहा हूं। आई हैव सीन द ब्रेकअप ऑफ द कंट्री, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज कमजोर थी, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी थी। तो जहां अगर आप बताना चाहते हैं दुनिया को ये जैसे सर ने कहा है बिल्कुल सही, ये इनडिसाइसिव इंडिया नहीं है सर, ये भारत बहादुर है। मैं आपको बहुत जल्दी से एक चीज बता देता हूं सर। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि हमारा सिद्धांत है, जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, मारेंगे घर में घुस के। सर मैं 5 साल, ये पतन गुजरात में उन्होंने 2019 में कहा था, मैं परेशान था ये कब से हमारा सिद्धांत है। जैसे सर आपने कहा यहां तमाचा मारोगे तो यहां भी मारो, पेट में लात मारो, पीठ में। फिर मुझे किसी महात्मा ने महाकुंभ में बताया कि भगवान श्री हनुमान ने क्या किया था सर, उन्होंने भी तो घुस के घर में मारा था, आग लगा दी थी। देन आई अंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, भारत का सिद्धांत। एक चीज मैं कह दूं, देखिए आप दोनों पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और आपने पॉलिटिशियंस के साथ सारी जिंदगी काम किया, पॉलिटिकल डायरेक्टिव पे काम किया। जी। ये जो कुछ भी पार्लियामेंट में हो रहा है जी, इसमें कोई नई बात नहीं बताई गई, सिवाय उसके जो आज सुबह होम मिनिस्टर ने बताया कि 3 आतंकवादी पहलगाम के जो जिम्मेदार थे वो मारे गए। एवरीथिंग एवरीवन नोज जी। हो ये रहा है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन चैलेंज ये है भाई मेरी जो मेरा फॉलोवर है, राहुल गांधी का जो फॉलोवर है, वो तो राहुल गांधी की बात पहले ही मान रहा है ना कि हाँ ये ठीक कह रहा है। मोदी का फॉलोवर पहले ही मानता है नहीं मोदी ठीक बोल रहा है।
चैलेंज ये है कि तुम दूसरे वाले को कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे Now, I will ask a question, sir, with your permission. आप दोनों से सर, hypothetical, right sir? कल इलेक्शन है, मान लीजिए कल मैं इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन, Right. सर आज एक भी वोटर होगा, आप मुझे सच जवाब दीजिए सर, एक भी वोटर होगा इस देश में जिसने इस डिबेट के बाद अपनी राय बदल ली है कि मैं इसको नहीं उसको वोट करूंगा? नहीं, मुझे लगता है वो सब मतलब एक There you are, debate you've answered it, sir. जो सोच रहा है, जिसकी जो राय बनी हुई है वो बनी हुई नहीं। है। और अब देखिए, अभी आज राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार पीओके की बात कर रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं लिया। भाई पीओके दिया किसने था? और देने के बाद आपकी सरकार कितनी बार रही? ऐसा तो नहीं थी नेहरू जी के समय गया, उसके बाद आपकी इंदिरा गांधी की सरकार आई, राजीव गांधी की सरकार आई, नरसिंह राव की सरकार आई, और आपको कई मौके मिले उस समय। क्या आपने एक बार ही पाकिस्तान से घर में घुसकर मारने की कोशिश की? सारे जो ऑपरेशन हुए तो प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के बाद हुए। एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। ये मैं कह रहा हूं, ये कोई इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल डिबेट नहीं है, Right. जिसके एंड में ट्रॉफी मिलनी है। बिल्कुल। ये तो इस बात पर फैसला करने के लिए हो रहा है, जो भी आदमी व्यक्ति डिबेट सुन रहा होगा, आपकी सरकार क्या तो ठीक रही है, नहीं यार राहुल गांधी सवाल तो ठीक पूछ रहा है, ये होना है इससे। ये होना है कुल मिलाकर। तो क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे ये इंप्रेशन क्रिएट कर पाए? क्या बात तो ठीक कह रहे हैं यार ये। नहीं, उस तरह का इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर पाए, लेकिन उनके सवाल खड़े करना, वो भले ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए को एड्रेस करो, क्योंकि सब लोग उसी को एड्रेस कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को मैं देखता हूं कि पिछले लंबे समय बाद बेहतर तरीके से परफॉर्म किया उन्होंने। सर एक सेकेंड बस, प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं अभी लोकसभा में, 7 बजे उनको बोला। तो हाँ, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर भी बोलेंगे थोड़ी देर के बाद। भारत की शक्ति क्या है? जब 2006 में कि कोई वक्ता बोल रहे हैं, इस बीच में प्रधानमंत्री आए हैं लोकसभा में, तो अब देखिए प्रधानमंत्री अब बोलते हैं तो फिर ये भी किसी का उधार नहीं रखते। उन सारे सवालों का जवाब दे देंगे। आपने जो ठीक कहा ना कि उधार नहीं रखते हैं। सर आपने कहा कौन सी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है? वोटर बेस को? क्या मतलब है उसके वोटर्स को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ और रफाल जेट क्या होता है और ये क्या होता है? ही इज टॉकिंग व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं इससे ज्यादा नहीं, कहीं से मेंबर ऑफ मैं एक बात जोड़ना पार्लियामेंट से ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगा। मुझे कुछ और समझ नहीं देखिए, आ रहा एक सवाल को समझना चाहिए। ये बात आप ही इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, दिस इज प्योर क्रिटिसिज्म सर। और आपके क्षमा कीजिए, आपका जो एंग्स्ट है, गुस्सा है अगेंस्ट अ फेलो कॉल नरेंद्र मोदी, यू हैव कन्वर्टेड इनटू गुस्सा अगेंस्ट ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड भारत। क्यों आप बात करते हैं? मैं तो कभी नहीं कहता कि द इंडियन आर्मी डिड दिस। जब मैं विदेशों में राजदूत जाता हूं, मैं कहता हूं आवर आर्मी डिड दिस, द नेशंस आर्मी हैज डन इट। आई नेवर से द इंडियन आर्मी, इट्स माय मिलिट्री सर। मैं तो परिवार से संबंध रखता हूं सर। हमने परिवार बिखरा है सर जंग में, सो यू डोंट से दिस इज आवर। सेना की वाहवाही तो सभी कर रहे हैं। नहीं, पर ये कहना सवाल सरकार का पीआर बना दिया और आप सेना का मिसयूज कर रहे हो। किस बात में मिसयूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द आर्मी टू डिफेंड माई बॉर्डर्स, टू डिफेंड माई इंटरेस्ट। जब आपकी फौज कमजोर होती है तो फिर आपके सर फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य क्या होता है? 2 होते हैं, एक आपका सर्वाइवल, दूसरा आपका डेवलपमेंट। दोनों में तो ये कर रहे हैं सर। एंड आई बिलीव एंड आई से दिस विद टोटल कन्विक्शन एंड सिंसेरिटी, झूठ बोलना पठान का बेटे को आता नहीं है। दिस इज द बेस्ट foreign policy, the best ministry, the best foreign minister we've had ever since I joined this. मैं उनके फॉरेन पॉलिसी पर सवाल जो है वो उन्होंने जो उठाया, पहला, इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है कि जो पहलगाम आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था जनरल मुनीर पाकिस्तान का, उसको ट्रंप जो है प्रोटोकॉल तोड़ के लंच पे बुलाता है। वहां अमेरिका का जनरल उसके साथ एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस करता है। ये न्यू नॉर्मल है। या अमेरिका का है ना, मुझसे क्या बात कर रहे हैं? हमारी क्या हम मैं उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि पूरी दुनिया ने आतंकवाद पर, पहलगाम के हमले पर निंदा की, उस घटना की। बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा। ब्रिक्स ने भी की है। पाकिस्तान की निंदा की कितने देशों ने की? वेरी गुड, मैं आज का जवाब दे देता हूं सर। 9/11 हुआ था, याद है आपको? जी। आपको भी याद होगा, अमेरिका में जो 9/11, कितने देशों ने बोला अफगानिस्तान की गलती है? नॉट वन। सब ये बोले कि ये आतंक की गलती है। सर डिप्लोमेसी में जो हम कहते हैं महत्वपूर्ण है, जो नहीं कहते वो और महत्वपूर्ण है। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तुर्की को भूल जाओ, अजरबैजान को भूल जाओ और चाइना को भूल जाओ। और किसने आलोचना की ऑपरेशन सिंदूर की? बताइए मुझे अगर आपके पास लिस्ट। किसी ने कहा है कि ये गलत काम किया है? सो साइलेंस इन डिप्लोमेसी इज वेरी पावरफुल सर। क्योंकि जिन लोगों ने 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं, 3 देशों में विशेष सलाहकार, ऑल 3 हैव सेड, मेनी हैव सेड, वेल डन। हम भी यही करते हैं। नहीं, मैं ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल मानता हूं कि हमने हमला किया था ना पाकिस्तान के ऊपर, मिलिट्री हमला तो हमने किया था ना। किसी देश ने नहीं कहा कि भाई जंग क्यों शुरू करें।